स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों। तो अगर आप भी आईटी प्रोफेशनल हैं और मेरी तरह बेंगलोर में स्विच होने का सोच रहे हैं तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, जो यहाँ का लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है सही में। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ कि जहाँ पे भी कंपनियां हैं, जैसे वाइट फील्ड में है, मान्यता टेक पार्क में है, ठीक है, तो जहाँ पे भी कंपनियां हैं अगर वहाँ से आप पास में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 BHK का फ्लैट मिनिमम 40-50 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा। और अगर वहीं से आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लेने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी 20,000 रुपये से कहीं कम आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसमें कि आपका एक मेजर चंक जाएगा आपकी सैलरी का। पहला तो ये हुआ। दूसरा है कि यहाँ पे जो स्कूल्स के जो खर्चे हैं, मतलब अगर आपके बच्चे हैं और आप स्कूल में तो पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ जो स्कूल का खर्चा है वो भी बहुत हाई है। मतलब मैं जानता हूँ कि मेरी एक नीस है जो 3rd स्टैंडर्ड में है, उसकी फ़ीस, टोटल फ़ीस 1 लाख रुपए से ऊपर है। सब मिला के उसका 1-1.25 लाख को आसपास उसका फ़ीस है, जिसमें उसकी सारी फ़ीस हैं। ऊपर से अननेसेसरी खर्चे अलग होंगे, जैसे एनुअल फंक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब के अलग से वो हर चीज़ के चार्ज लेंगे। ये हो गया। तीसरा है यहाँ का ट्रैफिक, जो कि एक कंसिडरेबल चीज़ है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अब ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम की अब सारी चीज़ें तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो पैसे बचाने के लिए आप ऑफिस से दूर घर लेंगे जिससे कि आपका रेंट थोड़ा कम लगे, लेकिन आप ऑफिस तो जाएंगे ना, तो उसमें आपका फ्यूल कॉस्ट प्लस टाइम इसलिए कंसिडर करने बोल रहा हूँ क्योंकि उससे आपको होगा एग्जर्शन, ठीक है। आप थके हुए घर आएंगे, कोई अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे, घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे उतना, तो ये भी आपकी सोशल लाइफ को अफेक्ट करेगी। तो तीसरा चीज़ है ट्रैफिक। चौथा चीज़ है अभी गर्मियों में वाटर क्राइसिटी, पानी की कमी हो रही है इधर, सही में न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द सोसाइटी एंड एरिया। अगर ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं है, जैसे हमारा साइड भीड़ नहीं है उतनी ज़्यादा, तो इधर अभी पानी की दिक्कत नहीं हो रही है। वाइट फील्ड साइड बहुत भीड़ है, उधर पानी की दिक्कत सही में हो रही है। कुछ लोगों को, मतलब कुछ सोसाइटी में तो ऐसा भी बोल दिया गया कि भाई खाने के लिए आप बाहर यूज़ एंड थ्रो वाले प्लेट्स यूज़ करें, पानी बर्तन ना धोएं, और ऐसे ही ये सब। फिर है आपको कंसिडर करना चाहिए ग्रोथ। अगर आपको कोई टीयर 3 में, टीयर 2 में अगर आपकी सैलरी सपोज कीजिए कि X है, ठीक है, और आपको यहाँ पे X का 50% मिल रहा है, मतलब 150% आपको मिल रहा है, बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए, मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ना आए, आपको पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। हाँ, ग्रोथ यहाँ पे आपको चेंज करने में जल्दी मदद मिलेगी क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, तो मिलेगी। लेकिन फिर वही है कि आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी ना, हर 2 साल में, हर 3 साल में, उसका वो अलग जो मेंटल ड्रामा है वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा हाइक मिल रहा है 200%, 300%, तभी आप दूसरे उसमें, मतलब टीयर 1 सिटीज़ में मूव करने का सोचिए। मैं बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीयर 1 सिटीज़ की ही बात कर रहा हूँ सीधे। और एक और फैक्टर है कि नॉर्थ इंडियन फूड का, और नॉर्थ इंडियन जो स्ट्रीट फूड होता है उसका, बहुत सारे वेंडर हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं है। आपको साउथ के भी बहुत सारे खाने मिल जाएंगे, डोसा, ये सब एक अच्छी चीज़ें हैं, एक से एक है, लेकिन नॉर्थ का जो टेस्ट है वो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी है, लेकिन टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज़ को भी कंसिडर करें। प्लस यहाँ से कनेक्टिविटी हर चीज़ की है, अगर आप प्लेन से कर रहे हैं तो, लेकिन ट्रेन से बहुत दूर पड़ता है, और यहाँ टाइम का वो है, जनरली आपको छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं देगा आपका मैनेजर,
लिटरली आपको नहीं देगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप कंसिडर करें। और ये है कि यहाँ का लाइफस्टाइल, ठीक है, मतलब थोड़ा भाग दौड़ वाला लाइफस्टाइल है, टीयर 1 सिटीज़ का होता ही है यहाँ तक, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हो, 2 घंटे आपको जाने में लग जाएंगे, 2 घंटे आपको आने लग जाएंगे, 4 घंटे आपको निकल गए, 8 घंटे आप ऑफिस में रहोगे, 12 घंटे आपके निकल गए ना, 12 घंटे, 8 घंटा सो गए, 4 घंटा आप सोशल लाइफ में भी, आपकी सोशल लाइफ बहुत इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए स्विच ना करें, शहर ना बदलें। अगर आपको कुछ चेंज करना है सही में और आप प्लान बनाए हैं तो फिर आप उस चीज़ पे स्टिक रहें, बाद में ऐसा रिग्रेट ना करें कि अरे मैं क्यों छोड़ के आ गया, अरे ऐसा ऐसा, फिर आपको अंदर से डिमोटिवेशन फील होगा। तो उसी चीज़ को बयां करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें मैं रह रहा हूँ, ठीक है, वो तो हमने ख़रीदा है, लेकिन हम भी पहले रेंट पे थे, तो 25,000 का रेंट है, ठीक है। 25,000 का सोचो, 25,000 से कम में लोगों की घर की EMI होती है, लेकिन यहाँ 25,000 रेंट है, और वो भी रेंट हर साल 5% या 10% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये इशू है। अगर आप पास में रहते हैं कंपनियों के, जहाँ पे कंपनियाँ हैं, वहाँ तो रेंट तो आप छोड़ ही दीजिए उसका, ठीक है। पीजी का खाना आपको शुरू में अच्छा दिया जाएगा जब आप नए वो हैं, ठीक है, नया पीजी खुल रहा है, फिर बाद में सब वैसे ही हो जाता है, सारे इंजीनियर जानते हैं क्या हाल है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके रखिए। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए घर से दूर नहीं आइए। आपका घर जितना पास रहेगा आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप घर से बहुत सारे राशन ला सकते हैं। सबके घर कहीं ना कहीं सबका परिवार खेत किसानी से जुड़ा हुआ है। घर आप जाके आराम से सुकून से अपने माँ बाप के पास रह सकते हैं। इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए टीयर 1 सिटीज़ में मूव ना कीजिए, और बेंगलोर में तो खास कर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। दूसरे वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।